हेलो, सभी गेस्ट को मेरा नमस्कार, सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। सभी ने इतनी अच्छी रचनाएं सुनाई हैं कि मुझे तो सुनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो आज मैं जो रचना सुनाने जा रही हूँ वो मेरी नहीं है, किसी और कवि की है, पर उम्मीद है आप सब लोग सुनेंगे। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना दान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमको कुछ नहीं मिला, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। जिस रास्ते पे चल रहे उस पे हैं छल बड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पे हैं छल बड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे में बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पे हैं छल बड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार चल पड़े हैं तो फिर चल पड़े, फिर सोचा यार चल पड़े हैं तो फिर चल पड़े। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, आज के युवाओं पर बड़ा जोर है घर के संभालने के लिए, उनके लिए 4 पंक्तियां हैं। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं मारना है बस रोटी ही कमानी, रावण नहीं मारना है बस रोटी ही कमानी। हर राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर राम तो नहीं मगर ये बात ही सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। शुक्रिया। सभी को अभिवादन, जो इतने समय से यहाँ पे आके बैठे और सबको बहुत ही पेशेंटली उन्होंने सुना। और वैसे तो ये हास्य कवि सम्मेलन था और हास्य की विधा में मैं बहुत पारंगत नहीं हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं हास्य पे कुछ लिखूँ, लेकिन बहुत ही लिखूँ क्या, मैंने सोच रखा था कि मैं बोलूँगी हास्य पे बोलूँगी। लोग मुझसे प्रकृति पे भी सोचते हैं कि मैं कुछ बोलना चाहूँगी, लेकिन एक जो बहुत ही मेरा प्रिय विषय है, कुछ माहौल ऐसा हो गया कि शायद मैं उसी पर बोलूं। जब स्त्री और पुरुष की बात होती है, जब स्त्री और पुरुष की बात होती है तो हमेशा स्त्री को ये समझा जाता है कि जी ये तो खाली ही होंगी। जब मैं नीचे यहाँ पे काम किसी एसोसिएशन वगैरह का काम में हाथ बटाती हूँ तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये तो जो है वो है, इनके घर शायद खाना नहीं बनता होगा, या ये सारे समय खाली रहती हैं, आ जाती हैं टाइम से और इनको पीछे। तो ये जो डिस्पैरिटी है स्त्री और पुरुष की, कि वो जी वो बहुत जो है व्यस्त हैं, इसलिए वो जो है आके तुरंत ही चले जाएंगे। और ये अभी कहा गया कि जी आप अपने जो है मंच पे अपनी जो है वो बढ़ाइए संख्या कैसे बढ़ेगी, संख्या कैसे बढ़ेगी। लेकिन आज क्योंकि ये समय नहीं है, होली का समय है, हम ये स्त्री और पुरुष की जो डिस्पैरिटी जो है, जो समय मंच पे भी या ये ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जो है आप इसको जो है पीछे रख देते हैं। तो मैं आज, लेकिन मैं वापस हास्य पे ही जाऊंगी। हास्य मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं कभी करुण पे लिखती हूँ और कभी सौंदर्य पे लिखती हूँ, हास्य मेरा बिल्कुल भी क्षेत्र नहीं है। लेकिन
आज सुबह की बात है, यहाँ के एक स्टाफ, यहाँ लंबे गोरे प्रधान की एक उपयोगिता होली पर ये है कि जब आप सफ़ेद कैनवस पे गुलाल लगाएं तो रंग निखर के आते हैं। तो जब आपका प्रधान गोरा और सफ़ेद कैनवस वाला, देखिए नो ऑफेंस इंटेंडेड, कलर के ऊपर मैं किसी के कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कैनवस गोरा हो, हर आदमी जो है अध्यक्ष को तो लगाना चाहता ही है, मिलता है, और जब कैनवस सफ़ेद हो तो उसमें सारे रंग चिटक के आते हैं। अगर कहीं जो है ये हमारे प्रधान गोरे ना होते तो दूसरा वाला रंग तो जो है रंगों को जो है पी जाता। तो मुझे वो आज बहुत हंसी आई जब उसने कहा कि वो जो गोरे प्रधान हैं, तो सभी अजनारा वासियों को गोरे प्रधान की मुबारकबाद, बधाई। और मैंने काफ़ी समय पहले लिखा था, अभी तो नहीं, मतलब समय काफ़ी हो गया है और मैं छोटा समय लूँगी आपका। तो कुछ लिखा हुआ है, अभी तुरंत का नहीं है, हाथ से नहीं है, लेकिन वो जो भी है, ये जो है मेरे पति जो मिस्टर रघुवंशी, ये बॉम्बे में पोस्टेड थे, तो तभी लिखा था। तुम्हारे जाने के बाद सारी रात बत्ती जली रही। तुम्हारे जाने के बाद सारी रात बत्ती जली रही। कुछ पढ़ी किताबें फिर से पढ़ ली गईं। कुछ पढ़ी किताबें फिर से पढ़ ली गईं। कुछ देर बालकनी में भी घूम आए हम। कुछ देर बालकनी में भी घूम आए हम। तुम्हारे जाने के बाद रातें अक्सर लंबी हो जाया करती हैं। तुम्हारे जाने के बाद रातें अक्सर लंबी हो जाया करती हैं। मैंने कभी कहा नहीं, पर तुमको पता है। रंगों से मेरे आग्रह के प्रति तुम्हारा अनुराग, रंगों से मेरे आग्रह के प्रति तुम्हारा अनुराग, खुद सफ़ेद पहनने वाले मेरे बेरंग कपड़े पहनने पर तुम्हारी आंखों में वो खटकता है। मेरे बेरंग कपड़े पहनने पर तुम्हारी आंखों में वो खटकता है। तुमने कहा नहीं, पर मुझे पता है। शहर पसंद नहीं कहकर नौकरी ही बदल देना। शहर पसंद नहीं कहकर नौकरी ही बदल देना। फिर ये ना कहना कि उस शहर में तुम नहीं। तुमने कहा नहीं, पर मुझे पता है। थैंक यू। मौन की अपनी भाषा है, ये मैंने तुमसे ही तो सीखा है। मौन की अपनी भाषा है, ये मैंने तुमसे ही तो सीखा है। लोग कहने लगे हैं इनके बीच बैठना बेकार है। ये किसी को बोलने तो देते ही नहीं। पर हमने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या हमारे मौन को दूसरों ने भी सुना है? ये शब्दों बिना बातचीत के सिलसिले यूं ही चलते रहें। तुम कुछ न बोलो और मैं सुनती रहूं। थैंक यू। ये तुम थे तो तीज थी त्योहार थे। तुम थे तो तीज थी त्योहार थे। तुम थे तो सावन के झूले और फागुनी बयार थी। तुम थे तो सावन के झूले और फागुनी बयार थी। झोला भर सब्जी लाने वाला प्यार और लिस्ट में छूट गई चीज़ों पर तकरार थी। तुम थे तो बच्चों के सर पर आसमान कुछ ज़्यादा नीला था। तुम थे तो बच्चों के सर पर आसमान कुछ ज़्यादा नीला था। धूप गुनगुनी और मौसम चमकीला था।
तुम थे तो ख्वाहिशें और मुरादें थीं, तुम थे तो ख्वाहिशें और मुरादें थीं, उनको पूरा करने की फरियादें थीं। तुम थे तो ख्वाहिशें और मुरादें थीं, उनको पूरा करने की फरियादें थीं। अब ये सर्द मौसम मुझे बहुत डराता है। अब ये सर्द मौसम मुझे बहुत डराता है। आसमान मुझे हमेशा सलेटी नज़र आता है। आसमान मुझे हमेशा सलेटी नज़र आता है। सब्जी का झोला कहीं खूंटी पर टंगा है। त्योहार मुझे याद नहीं आता है। आओ मुझे भी ले जाओ उस जहाँ, आओ मुझे भी ले जाओ उस जहाँ, वहाँ जहाँ से लौटकर कोई वापस नहीं आता है। धन्यवाद। बोलता है, वो पूछता है कि आप क्या करते हैं, कि जी हम शायर हैं। तो बोली शायर नहीं शायर। तो कहता दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो दोनों अलग अलग होते हैं। ये मंच पे सभी शायर कवि बैठे हैं और अब आपके सामने उधड़ी हुई जीन्स, रंग बिरंगी शर्ट, वो भी फोल्ड करके आया है, वो शायर है। तो आप तक पहुंच जाऊं तो बात बने, वरना मेरा बोलना बकबक बराबर है। अभिनंदन करूंगा, मतलब उन्होंने मुझे माँ कहने का मुझे ताकत दी कि मैं अपने मुंह से माँ कह सकूं। तो ये माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद है। और माँ के लिए ही मैं हमेशा जब भी कहीं पे कुछ बोला है, अपने कॉलेज टाइम पे भी बोला था, तो सबसे पहले माँ के लिए ही मैं कुछ बोलता हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा कि उनमें सर्दी कम लगा करती थी, जो स्वेटर माँ बुना करती थी। हर फंदे में माँ आशीर्वाद भरा करती थी। हर फंदे में मतलब यहाँ पे जो मेरी माता बहनें सिल लेती होंगी तो वो सिलाई से वो फंदा डलता है। तो हर फंदे में माँ आशीर्वाद भरा करती थी। माँ स्वेटर में प्यार की निवास किया करती थी। मेरे नाम के पहले अक्षर को डिजाइन में पिरोना, मेरा स्वेटर किसी और से ना मिल जाए, तो मेरे नाम के पहले अक्षर को डिजाइन में पिरोना, उस रंग बिरंगे स्वेटर में मैं लगता था बहुत सोहना। जैसे हर फंदे को माँ सलीके से पिरोती थी, वैसे ही हर इंसान के जीवन को माँ खुशियों से संजोती है। जैसे हर फंदे को माँ सलीके से पिरोती है, वैसे ही हर इंसान के जीवन को माँ खुशियों से संजोती है। गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम को सह जाए। इस कविता की आखिरी लाइन है, कृपया ध्यान दीजिएगा। गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम को सह जाए, पर मुश्किल है एक बेटा बिना माँ के रह पाए। तो ग्रुप में एक मैसेज आया कि कोई कवि सम्मेलन है। कबूतर से भेजा जाए जो पैगाम सी लड़की है, कुल्हड़ में पिया जाए। चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन घर का सारा करने वाले काम सी लड़की है। प्यार करता हूँ जिसे वो एक काम सी लड़की है। धन्यवाद। अभी कुछ लड़का लड़की वाली बात चल रही थी, तो कुछ लड़कों के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा। छोटी सी है बस, पर जितने भी लड़के यहाँ पे हैं, मुझे भाई अगर उन तक पहुँच जाए तो एक बार तालियों की आवाज़ मुझ तक जरूर आ जाए। कि चेहरे पे मेकअप लगाने हमको नहीं आते हैं, हम लड़के हैं, हम मुँह धो के ऑफिस जाते हैं। नहीं इसमें मतलब बोलिए बुरा ना मानो भैया। तो हम लड़के भी अपने किस्से बताते हैं। किस्से कहानी वाला किस्से है। हम लड़के भी अपने किस्से बताते, पर दिक्कत ये थी कि किस्से बताते जो सुनकर किसी और को ना सुनाए, जो सुनकर किसी और को सुनाए, उन्हें हमने चुना नहीं। कुछ सिर्फ अपनी कहने आए थे, उन्होंने हमें सुना नहीं। मन किया जो रोने का, बताया गया लड़के रोते नहीं। जब मन किया जब रोने का, तो बताया गया लड़के रोते नहीं। हम भी जब तक रोते नहीं, जब तक अकेले होते नहीं। ना जिंदा रहते हैं, ना मर ही पाते हैं।
ना जिंदा रहते हैं ना मर ही पाते हैं, अपनी ख्वाहिशें मार कर जब हम जिम्मेदारियां निभाते हैं। पढ़ाई नौकरी कर, घर बना, शादी कर, बच्चे कर। पढ़ाई नौकरी कर, शादी कर, घर बना, शादी कर, बच्चे कर। बेटा पसंद की गाड़ी की किस्त नहीं, बच्चों की फीस भर। चलना गिरना संभलना उठना और फिर दौड़ना, ये आखिरी लाइन है कि चलना गिरना संभलना उठना और फिर दौड़ना, हम लड़के हैं साहब, हमने नहीं सीखा मुश्किलों से मुंह मोड़ना। सभी का धन्यवाद।